ईश्वर भक्ति की शुरुआत तो कीजिए। भले ही आपको पता ना हो कैसे करनी है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, आपसे होगी भी या नहीं। बस शुरुआत कीजिए, रास्ते खुद ही मिलते जाएंगे। प्रार्थना से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि प्रार्थना तो लोगों को ही बदल देती है। और जब लोग बदलते हैं तो उन्हें अपने मुश्किल हालातों को बदलने की ताकत ईश्वर स्वयं ही दे देते हैं। ईश्वर के द्वारा दी गई सांसें बेशकीमती उपहार होती हैं। भक्ति भाव से, प्रेम से, दयालुता से, दान से, पुण्य कर्मों से हमें ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जो परमात्मा रात में पेड़ों पर बैठे हुए परिंदों को गिरने नहीं देते, वो मनुष्य को बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। ये बात यूं ही नहीं कहते कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। विश्वास करो उस मालिक पर जिसने सारी सृष्टि रची। भगवान से परिचित होकर भी अगर हम दुखी हैं तो कसूर हमारा है, भगवान का नहीं। ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर इंसान कामयाब होता है। परमात्मा से तो आत्मा का रिश्ता होता है। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, हे भगवान, तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते हो जिस वक्त मैं मांगता हूँ। भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा ही है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ डर कैसा। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता है। जब भी आपसे कोई चीज़ छिन जाए तो समझ जाओ कि ऊपर वाला आपको पहले से ही बेहतर कुछ देने वाला है। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसे भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई गवाह ना हो। ईश्वर परम सत्य है और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर का झुकाना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी कृपा तब बरसती है जब आप सिर झुकाने के साथ साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाएं। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही आ जाती है। बस उनके पास जाना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। हमारा कर्तव्य बस इतना है, बाकी तो सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। तुम स्वीकार करो, जीवन जैसा भी है परमात्मा ने हमें दिया है, तो उसकी मर्जी स्वीकार करो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं, और जीवन में परमात्मा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ईश्वर भक्ति की शुरुआत तो कीजिए। भले ही आपको पता ना हो कैसे करनी है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, आपसे हो